रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। छोटी उम्र में ही वे मंदिरों और साधुओं के सत्संग में रुचि लेने लगे। उनके भीतर भक्ति और प्रेम का एक अद्वितीय प्रवाह था। बचपन में वे जब गांव के शिव मंदिर में जाते तो वहां घंटों तक समाधि में लीन रहते। उनके माता पिता समझ गए थे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, किसी उच्च आत्मा का अवतार है। समय बीतता गया और गदाधर धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस के रूप में ख्याति प्राप्त करने लगे। लेकिन उनकी भक्ति सिर्फ औपचारिक नहीं थी। वे ईश्वर को देखने की तीव्र तड़प रखते थे। वे सिर्फ माँ काली की मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहते थे, वे उन्हें सजीव देखना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। यह तड़प धीरे धीरे एक अनोखे आध्यात्मिक सफर में बदल गई। जब वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बने तब उनकी भक्ति और भी प्रगढ़ हो गई। रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध काली मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। यह मंदिर रानी रासमणी द्वारा निर्मित था और यहाँ माँ काली की प्रतिमा स्थापित थी। रामकृष्ण जब इस मंदिर में आए तो उनकी भक्ति अपने चरम पर पहुँच गई। वे माँ काली को केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि साक्षात जीवंत माँ के रूप में देखने लगे। हर दिन वे माँ काली की आराधना में इतना तल्लीन हो जाते कि भोजन तक करना भूल जाते। कभी कभी वे मंदिर में अकेले बैठे बैठे माँ से बातें करते, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से करता है। लेकिन यह केवल उनकी कल्पना नहीं थी बल्कि एक सजीव अनुभूति थी। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे अपने अस्तित्व को भी भूलने लगे थे। रामकृष्ण का हृदय माँ काली के प्रेम में इतना डूब चुका था कि वे हर समय माँ की उपस्थिति को महसूस करने लगे। लेकिन वे माँ को प्रत्यक्ष देखने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक माँ काली उनके समक्ष साक्षात प्रकट नहीं होंगी तब तक वे अपना प्राण त्याग देंगे। रामकृष्ण ने एकांत में घोर तपस्या प्रारंभ की। वे दिन रात माँ काली का ध्यान करते, बिना भोजन के बिना जल के केवल माँ का नाम जपते रहते। उनकी यह तपस्या दिनों, महीनों और वर्षों तक चली। कई बार लोग उन्हें पागल समझने लगे, लेकिन रामकृष्ण को किसी की परवाह नहीं थी। कई महीनों तक उन्होंने उपवास किया, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन माँ काली ने दर्शन नहीं दिए। एक दिन जब उनका धैर्य पूरी तरह चुक गया तो वे मंदिर में माँ काली की मूर्ति के सामने रोने लगे। वे चिल्लाकर बोले, माँ तुम क्यों नहीं आती? क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? यदि तुम अब नहीं आओगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। क्या तू सच में है? अगर तू है तो क्यों नहीं प्रकट होती? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? यह कहकर उन्होंने पास में रखी तलवार उठाई और अपनी गर्दन पर रख ली। जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागने का संकल्प लिया उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया और माँ काली स्वयं प्रकट हो गईं। रामकृष्ण ने देखा कि माँ काली अद्भुत तेजस्वी स्वरूप में खड़ी थीं। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में खप्पर, तीसरे से वे आशीर्वाद दे रही थीं और चौथे से अभयदान। उनकी सुंदरता अवर्णनीय थी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनका रूप सौम्य और भयानक दोनों का मिश्रण था। रामकृष्ण परमहंस स्तब्ध रह गए। माँ काली सजीव उनके सामने खड़ी थी। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। रामकृष्ण ने प्रेम विभोर होके माँ की ओर दौड़कर उनके चरणों में सर रख दिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तेरा प्रेम असाधारण है। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ कभी अपने पुत्र को नहीं ठुकराती, माँ कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ती। तेरा यह प्रेम
मुझे खींच लाया है। माँ काली ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तू मुझे क्यों बुला रहा था? रामकृष्ण ने कांपते हुए कहा, माँ, तू सच में है? क्या मैं सपने में हूँ? माँ काली हंस पड़ी। यह कोई सपना नहीं है। तूने मुझे पुकारा और मैं आ गई। रामकृष्ण रोते हुए बोले, माँ, लोग कहते हैं तू केवल एक मूर्ति है, तू बस एक कल्पना है, लेकिन मैं जानता था कि तू जीवित है। माँ ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, जो सच्चे हृदय से मुझे बुलाता है, मैं उसके लिए सजीव प्रकट होती हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग मुझसे स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए उन्हें मैं दिखाई नहीं देती। तुमने मुझे प्रेम से बुलाया तो भला मैं कैसे ना आती। अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुरंत आऊंगी। रामकृष्ण ने माँ काली से पूछा, माँ, यह संसार क्यों दुखी है? लोग क्यों तड़पते हैं? माँ काली बोली, यह सब उनके कर्मों का फल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है। रामकृष्ण ने माँ काली से पूछा, माँ, क्या हर कोई तुझे देख सकता है? माँ ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए निष्कलंक भक्ति चाहिए। मन को पवित्र बनाना होगा, निस्वार्थ प्रेम करना होगा और अपने अहंकार को त्यागना होगा। रामकृष्ण ने पूछा, क्या भगवान केवल मंदिरों में ही मिलते हैं? माँ काली ने उत्तर दिया, नहीं, मैं हर जगह हूँ। मैं हर जीव के भीतर हूँ। जो सब में मुझे देखता है वही सच्चा भक्त है। रामकृष्ण परमहंस माँ के चरणों में गिर पड़े। वे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुके थे। माँ काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू दुनिया को अध्यात्म का मार्ग दिखाएगा। तू अनेक लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित करेगा। इसके बाद माँ काली अदृश्य हो गईं। रामकृष्ण परमहंस ने इसके बाद जो भी कहा वह सोने के अक्षरों में लिखने योग्य है। ईश्वर को पाना कठिन नहीं है। यदि हम सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उन्हें पुकारें तो वे अवश्य प्रकट होते हैं। उस दिन के बाद से रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे हमेशा माँ काली की उपस्थिति का अनुभव करने लगे। वे माँ के साथ हंसते, बातें करते, कभी उन्हें प्रसाद चढ़ाते तो कभी माँ उनसे रूठ जाती और वे मनाने लगते। उनके शिष्यों को कई बार ऐसा लगा कि वे सच में माँ काली से संवाद कर रहे हैं। रामकृष्ण कहते, माँ केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत है। यदि कोई सच्चे प्रेम से पुकारे तो माँ अवश्य प्रकट होती हैं। वे माँ के साथ अपने संवादों को अपने शिष्यों को सुनाते, जिससे उनकी भक्ति और भी गहरी होती जाती। रामकृष्ण परमहंस ने पूरे जीवन माँ काली की भक्ति को फैलाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी देवताओं को प्रसन्न कर सकती है। वे कहते थे, ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान और तर्क के नहीं। यदि तुम उन्हें अपने हृदय से पुकारोगे तो वे अवश्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। उन्होंने कभी किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि सभी को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनकी शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जब हम पूरे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो वे अवश्य उत्तर देते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर जगह है। हमें हर जीव में भगवान को देखना चाहिए। त्याग और प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वार्थ रहित भक्ति ही सच्ची भक्ति होती है। हर समस्या का समाधान आध्यात्मिकता में है। यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो ईश्वर की शरण में जाना होगा। क्या आप भी माँ काली या अन्य इष्ट देवता से संवाद करना चाहते हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलें, निस्वार्थ प्रेम करें और देखें कैसे चमत्कार आपके जीवन में भी घटते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर साझा करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ है? आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ।
जय माँ काली।